नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। पारा शिक्षकों की शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता बेनतीजा रही। शिक्षा विभाग ने पारा शिक्षकों के मानदेय में 2,000 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे पारा शिक्षकों ने सिरे से खारिज कर दिया। अब 22 अगस्त को फिर पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक होगी। देखिए रिपोर्ट। पारा शिक्षकों की शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता बेनतीजा। सरकार ने दिया 2,000 रुपए मानदेय की वृद्धि का प्रस्ताव। पारा शिक्षकों के संघ ने असहमति जताई, बैठक से बाहर आए। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार पारा शिक्षकों की मांग के प्रति पॉजिटिव। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ पारा शिक्षक यानी सहायक शिक्षकों की बैठक बेनतीजा रही। शिक्षा विभाग ने इन्हें वार्ता के लिए बुलाया था। पारा शिक्षकों ने नियमितीकरण समेत कई बिंदुओं पर अपनी मांग रखी। सरकार की ओर से मानदेय में 2,000 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन पारा शिक्षकों ने इसे अस्वीकार कर दिया और बैठक से बाहर आ गए। बैठक के बाद न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत करते हुए पारा शिक्षकों ने बताया कि कई राज्यों में पारा शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है, लेकिन 20 साल से अधिक समय से काम करने के बाद भी झारखंड के पारा शिक्षकों को स्थायी नहीं किया गया। जिन पेचों का ये लोग हवाला दे रहे हैं, अगर वो चाहे ये सरकार तो 1 मिनट में विधानसभा के फ्लोर पे लाके, कैबिनेट में लाके उन चीज़ों का समाधान कर सकती है और वेतनमान दे सकती है। सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है और ये वादा खिलाफी है। 1,000, 2,000, 3,000 जैसे प्रस्ताव पर हम लोग सहमत नहीं हैं। इसी झारखंड में मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति 9300 से 34,800 का ग्रेड पे हो रहा है और बिना किसी टेट परीक्षा, साधारण इंटर परीक्षा जो पास करते हैं उसको भी वेतनमान और ग्रेड पे इसी सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की बैठक कई घंटे चली। बैठक में शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह के साथ कई अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद न्यूज़ 11 से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत से संकटों से गुजरी है, शिक्षक इसे समझेंगे क्योंकि विषम परिस्थिति में सरकार इनके पक्ष में काम कर रही है। उम्मीद जताते हुए कहा, पारा शिक्षकों को स्थिति को समझते हुए इसे स्वीकार करना चाहिए। मानदेय में थोड़ी हम वृद्धि करने जा रहे हैं और संभावना इस बात की है कि ये शहर से इसको स्वीकार करेंगे और फिर अपने काम में लगेंगे। 2,000 मानदेय बोल रहा है कि ये अपमानजनक लग रहा है। नहीं, अपमान नहीं है। इन्होंने अपनी बात रखी है। सरकार अभी इस टेन्योर में कितने संकट से गुजरी है ये सबको पता है। 2 साल हम लोगों ने कोरोना को झेला है। विषम परिस्थिति में सरकार इनके पक्ष में काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि परिस्थितियों को समझते इन्हें स्वीकार करना चाहिए। सरकार की जो भावना है कि हमारे सभी कर्मी सही ढंग से काम करें और उन्हें बहुत असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखकर सरकार पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रही है। तो हमारे शिक्षकों को भी चाहिए कि वो सरकार का सहयोग करें। पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री की बात से संभवतः सहमत नहीं है, तभी वे बैठक से बाहर आ गए। लंबी लड़ाई के बाद एक बार फिर से ये अपने आप को निराश ही मान रहे हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए संवाददाता अजय लाल की रिपोर्ट। तो आज पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ बैठक की। मानदेय वृद्धि को लेकर चर्चा हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव जुड़ चुके हैं। हम अजय का रुख करेंगे। अजय, आज शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ पारा शिक्षकों की बैठक हुई। हालांकि एक प्रस्ताव जो शिक्षा विभाग की ओर से रखा गया कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 2,000 रुपए की वृद्धि होगी, लेकिन पारा शिक्षकों ने इस पर असहमति जाहिर की और बाहर निकल गए। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। कि आयुष, आज हुआ यह कि 11 बजे पारा शिक्षकों की बैठक हुई थी और लगभग 2 से 3 घंटे की बैठक के बाद 2-3 ब्रेक भी हो गए। कई बार पारा शिक्षकों ने अपनी बात कही, सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने अपनी बात कही, पारा शिक्षकों ने मानने से इनकार कर दिया। एक तो बात तय हो गई थी पिछली बैठक में कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब पारा शिक्षक इस बात को लेकर अड़ गए थे कि जितना वेतनमान होता है जोड़ घटाव करके आप इतना ज़्यादा मानदेय बढ़ा दीजिए कि वो वेतनमान के समतुल्य हो जाए। ये कैसे होता? ये तब होता जब तमाम पारा शिक्षकों का मानदेय लगभग 8,500 से 10,000 रुपये बढ़ाए जाते।
यदि 10,000 रुपया प्रत्येक पैरा शिक्षकों के वेतन मानदेय में वृद्धि की जाएगी, जो मैंने हिसाब जोड़ा है कि 65,000 गुना 10 करते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि ये लगभग 65 करोड़ से ज्यादा की राशि का भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा। लिहाजा शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि किसी भी सूरत में 10,000 रुपया मानदेय नहीं बढ़ सकता। बात हुई कि आप आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है। 2,000 रुपया मानदेय बढ़ाने की बात सरकार ने की, शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने की। पैरा शिक्षकों ने कहा कि 2,000 रुपया का मानदेय बढ़ोतरी का फैसला स्वीकार नहीं है। पैरा शिक्षक वार्ता के दौरान ही शिक्षा मंत्री के चैम्बर से कक्ष से निकल गए, अपने जिलाध्यक्षों से बातचीत की कि ऐसा सरकार का कहना है कि 2,000 रुपया मानदेय वृद्धि करेंगे, क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पैरा शिक्षकों का इतना पूछना था कि जिलाध्यक्ष जो पैरा शिक्षक के हैं, शिक्षक ज्यादा है शिक्षक कम है, नेता ज्यादा, मैं यही कहूंगा। तमाम लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, एक ही मांग वेतन मान। वैसे ही नारा जैसे झारखंड के गांव में लगता है कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। बेशक 100 साल तक जमीन बंजर रह जाए, लेकिन किसी को देंगे नहीं उद्योग लगाने के लिए, किसी को देंगे नहीं अपार्टमेंट बनाने के लिए। वही हाल हुआ कि एक ही मांग वेतन मान। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब आप लोग अड़ गए हैं कि 2,000 रुपया मानदेय नहीं लेंगे, तो अभी जाकर स्कूलों में झंडा फहराइए। कल 15 अगस्त है, 22 तारीख को रक्षाबंधन के बाद एक बार फिर से आइएगा, तो 22 तारीख को फिर से बैठक होगी, यही कहानी होगी, यही स्क्रिप्ट होगी। पैरा शिक्षक क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। आयुष, अब बिल्कुल देखिए 22 तारीख को एक बार फिर बैठक होगी। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने पारा शिक्षकों को कहा है कि ठीक है, अभी फिलहाल स्वतंत्रता दिवस है, फिर रक्षाबंधन है, त्योहार है, ऐसे में त्योहारों के बाद एक बार फिर बैठक होगी। लेकिन आज पारा शिक्षक निराश नजर आया। अजय, उन्होंने क्या कहा? आपने खैर बहुत लंबे देर तक उनसे बात की, उन्होंने क्या कहा, आगे वो क्या रुख अख्तियार करने वाले हैं? 22 तारीख को बैठक है। मुझे जो जानकारी है कि पैरा शिक्षकों के मांग 10,000 रुपया कहीं से भी, चाहे वो सिर पटक लें, नाक रगड़ लें, 10,000 रुपया मानदेय की वृद्धि नहीं होगी। तो अब बीच का रास्ता क्या है? सरकार कह रही है कि 2,000 रुपया मानदेय बढ़ाएंगे, वह भी तब जब शिक्षा मंत्री ने राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा की कि ये दृश्य है, ऐसी परिस्थिति है, आप मुझे दिशा निर्देश दें। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बेशक महंगाई बढ़ी हुई है, 2,000 रुपया मानदेय वृद्धि का आप इनको जानकारी दे दें। शिक्षा मंत्री ने बैठक में यही कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से 2,000 मानदेय वृद्धि की बात कही गई है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा और ये पैरा शिक्षक अड़ते हैं अपनी मांगों पर, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि 200-400 रुपये और वृद्धि होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद पैरा शिक्षकों के पास विकल्प क्या बचता है? पैरा शिक्षकों के पास विकल्प ये बचता है कि वो एक बार फिर से आंदोलन में चले जाएं। आंदोलन का मतलब क्या होगा? सबसे पहले मोरहाबादी मैदान में बैठक होगी, उसके बाद एक दिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और जिस दिन घेराव होगा उस दिन हो सकता है घेराव के दौरान ही पैरा शिक्षकों का एक शिष्टमंडल राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। मुख्यमंत्री अपने असर से भरोसा देंगे, पैरा शिक्षक घर लौट जाएंगे। यही स्क्रिप्ट है, यही कहानी है। बहुत कुछ बदलने वाला है 22 तारीख को, या फिर बहुत कुछ मिलने वाला है पैरा शिक्षकों को, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात को भी आप स्वीकार कीजिए कि आज तक किसी बैठक में पैरा शिक्षकों ने ये नहीं कहा कि हम अब ज्यादा मेहनत करेंगे, मेरा मानदेय बढ़ा दीजिए, मैं अब स्कूलों में आधा घंटा ज्यादा का वक्त दूंगा क्योंकि मानदेय आप मेरा बढ़ाने जा रहे हैं। कभी मैंने आज तक, मुझे लगभग 12 साल हो गए पैरा शिक्षकों के आंदोलन को कवर करते करते, किसी पैरा शिक्षक के मुंह से हमने ये नहीं सुना कि सर आप मानदेय दें ना दें, मेरी मांगे माने ना माने, लेकिन मैंने अपने स्कूल में बेहतर किया, मेरे बच्चे अब फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगे हैं। आज पैरा शिक्षकों की एक बैठक, पैरा शिक्षकों की जो बैठक हुई थी, उसमें एक पैरा शिक्षक, मेरे पास तस्वीर है उनकी, वो जीन्स ऐसे पहन कर आए थे जैसे एल्बर्ट एक्का चौक के पास कोई शॉपिंग करने आए हो। पूरा जीन्स वैसे ही फटा हुआ था जैसे आजकल के युवक पहनते हैं, और बेल्ट में
कार की चाबी का गुच्छा था, शर्ट का बाह पूरा मुड़ा हुआ था और छाती का जो ऊपर का बटन है शर्ट का वो खुला हुआ था, गले की चेन दिख रही थी। हमने कहा कि एक शिक्षक का प्रोटोकॉल ऐसा नहीं होता है, हालांकि उन्होंने बात मान ली। ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल, दोनों तो हाथ अब से पारा शिक्षकों को लेकर बात होगी, क्योंकि आज जो शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई इसके बाद भी नाराज हैं पारा शिक्षक। अब देखना यह है कि 22 अगस्त को जो बैठक होगी, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या तब भी पारा शिक्षकों को निराशा ही हाथ लगती है या कहीं बीच में आकर किसी बात पर सहमति बनती है। अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पारा शिक्षकों के साथ आज शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने बैठक की। 2000 रुपए मानदेय वृद्धि को लेकर प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पारा शिक्षकों ने इस पर सहमति जाहिर नहीं की है। 22 अगस्त को एक और बैठक होगी। अब देखना यह है कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।